हमारे इलेक्टेड जितने भी बॉडीज हैं और जो पास्ट के और वुड भी नेता हैं आने वाले हैं, अगर वो सब अपना ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो हमारी किसी भी मांग को मना कर सके। सबसे पहली बात है तो कमी जो है वो हमारे में है, हमारे नेताओं में है। उसका मैं आपको दो उदाहरण दे सकता हूं। सबसे पहला उदाहरण है 30,000 कोर्ट के सामने एक नई कोर्ट बनाई गई है जिसे एक्सटेंशन का नाम दिया जा रहा है। इनफैक्ट वो मेरी समझ के अंदर नई कोर्ट बनाई गई है। अगर हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व ठीक तरीके से होता तो हम वहां पे मल्टी स्टोरी पार्किंग की डिमांड कर सकते थे और उस कोर्ट को हम एसबीआई के सामने जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ग्राउंड पड़ा हुआ है, वहां पर उस कोर्ट को बनवा सकते थे। कोर्ट भी बन जाती, अंदर नई कोर्ट से आ जाती, नई बिल्डिंग बन जाती और जो हमारी पार्किंग की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती। और आज तक हमारी तरफ से जो डिमांड हुई है उसके अंदर कोई भी उचित उसके अंदर प्रोटेस्ट नहीं किया गया। सेकंड, जो हमारे वीरेंद्र भाई का भी कत्ल हुआ था जिसको लेके एकदम से हम सब एक्टिव हो गए थे, हमारे अंदर क्रांति का खून जाग पड़ा था जो हमेशा जागता तब है जब हमारे साथ कोई हादसा होता है और उसके बाद वो जो क्रांति का खून है वो सो जाता है। हम अगले दिन अपनी फाइलें उठाते हैं और सब चल पड़ते हैं। जैसे अभी प्रधान जी ने कहा कि भाई एक टाइम था हजारों लोग इकट्ठे होते थे, आज सिर्फ खाने के टाइम पे 400-500 लोग नजर आते हैं और बाकी 200 लोग नजर आते हैं। ये भी एक शर्मनाक बात है। तो क्रांति का खून हमारा तभी क्यों जागता है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात तभी क्यों होती है और ये जो डिमांड्स हैं ये मेंबर्स को क्यों उठानी पड़ रही है, ये सोचने वाले सवाल हैं इसके अंदर। अगर सब मिलकर चलें और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर हमें प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी मेरी सोच ये है कि इंडिविजुअली हमें किसी को अप्रोच नहीं करना चाहिए। जब हमने अपनी इलेक्टेड बॉडीज बना रखी हुई हैं और उनके स्टेजेस हैं, हमारे पास बार एसोसिएशन है, हमारी कुछ डिमांड है, उनको बार एसोसिएशन को उठानी चाहिए। उसके अंदर हमारा काम ये होना चाहिए कि हम बार एसोसिएशन को बताएं। बहुत ही यानी कि वो शर्मनाक वक्त होता है कि जब अगर कोई मेंबर को प्रॉब्लम है और वो इलेक्टेड बॉडीज के पास ना जाके वो इंडिविजुअल के पास आके अप्रोच कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी इलेक्टेड बॉडीज के अंदर वो कमी होती है। तो उस हिसाब से बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो मेरी, आप सब मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी मैसेज मेंबर्स के बीच में ना आने दीजिए जिससे ये एक माहौल बने कि भी हमें अपनी इलेक्टेड बॉडीज के ऊपर विश्वास नहीं है। हमें आप लोगों पे पूरा विश्वास है और इस तरह के जो सेमिनार्स हैं या वार्तालाप वाली चीजें हैं ये बार एसोसिएशंस को या बार काउंसिल को अरेंज करनी चाहिए मेंबर्स के बीच में जाके, ताकि उनके बीच में अगर कोई हेजिटेशन भी है अपने नेताओं से बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स रखने के लिए, तो वो उनकी दूर हो सके। जो राजेंद्र भाई ने आज इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव इनफैक्ट बार एसोसिएशन को लेना चाहिए, वो बार काउंसिल को लेना चाहिए। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनियर्स, आप कोई बाहर से इंपोर्ट करके नहीं आए हैं, हम लेकर आए हैं, आप हमारे हैं, हमने आपको इलेक्ट करा है, हमने आपको वहां पे भेजा है, तो वापस हमारे बीच में आके बैठने में शर्माइए मत, घबराइए मत, आइए और बताइए कि हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं। और ये आपको मंथली, हर महीने या हर 3 महीने के अंदर एक इस तरीके से कॉर्नर मीटिंग्स करनी चाहिए ताकि मेंबर्स उससे अवेयर हो सके क्या कर रहे हैं। पहले किसी जुडिशियल ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती थी किसी वकील से वो बदतमीजी कर जाए, बार का कैलेंडर भी फाइनल होना था तो उसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाई जाती थी। आज ऐसा क्या कारण है कि कोर्ट बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है और मेंबर्स को पता तक नहीं होता है। यहाँ से वकील वहां पर जब क्रॉस करेंगे ओवरब्रिज, अब शायद बनना उन्होंने स्टार्ट करा है, वो 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, बिल्डिंग और 10 दिन में ऑपरेटिव हो जाएगी। अप्रैल के अंदर उसका इनॉग्रेशन हुआ, क्यों छुपाई गई मेंबर से बात? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, हम आपके साथ थे, आपके साथ और आपके साथ रहेंगे जब तक आप हमारे साथ सोतेला व्यवहार नहीं करेंगे। तो आप मेंबर्स के बीच में आइए, अगर कोई कमी आपसे हो भी गई है, कुछ रह भी गया तो आप आगे बोलिए कि हमें अंधेरे में रखा गया, हमसे ये कमी रह गई है, लेकिन उस पर लीपापोती मत कीजिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम ले भी आते हैं और हमें सिंसियर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो उस एक्ट का हम क्या करेंगे? एडवोकेट एक्ट आ जाता है, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमें सिंसियर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, उस एक्ट का क्या फायदा होगा? 250 एक्ट स्क्रैप किए गए हैं, पता चल रहा है आज एक्ट आ गया, 2 साल 4 साल 5 साल के ये एक्ट भी स्क्रैप कर दिया जाए। अगर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं करवा पाएंगे तो हमें आज की तारीख में जरूरत है तो एक ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है और कमजोर नेतृत्व कभी ईमानदार नेतृत्व नहीं हो सकता। नमस्कार। धन्यवाद दीपक शर्मा जी, बड़े विस्तार से